बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्म उसूल फ़िक़्ह में एक बहुत ही अहम बात पढ़ने वाले हैं। जितने भी मबाहिस हैं उनमें से जो सबसे अहम बात है मेरे मुताबिक वो ये है। क्योंकि इसका जो ताल्लुक़ है वो आपके प्रैक्टिकल आपकी प्रैक्टिस के साथ है। इल्म उसूल फ़िक़्ह का ताल्लुक़ किसके साथ है कि आपने अहकाम को कैसे समझना है, किसकी मदद से समझना है, कौन सा टूल कौन सा आला इस्तेमाल करना है वो ये लिखा हुआ है, कौन सा मेथड होना चाहिए वो ये है। तो इसीलिए जो उसूल शाशी है उसमें ये वाली जो बात है, आज मैं आपको आम और ख़ास की बात पढ़ाऊँगा मैं, और क्या कहते हैं आम ख़ास तौर बल्कि मुश्तरक की बात भी मैं पढ़ाऊँगा। और यहाँ वाइट बोर्ड पर सारा नहीं लिखा हुआ, इतनी ज़्यादा बातें हैं। ये तकरीबन 50 पेजेस 50 सफ़हात पर जो मुश्तमिल अल-वजीज़ ने जो बात की है और उसका जो खुलासा है वो मैंने जो है ना आज कुछ लिखा है और कुछ आगे अभी बाद में इसको स्टॉप कर देंगे, हम लिख लेंगे। और इसमें से जो उसने प्रैक्टिकल मिसालें दी हैं ना अपने मुल्क के लिहाज से, शाम में ये कानून है, इराक़ में ये है, मिस्र में ये है, क्योंकि ये किताब उधर की है, उनको मैंने निकाल दी है। जनरल कवानीन हम देख लेंगे और उनकी जो स्टडी अगर आपने करनी हो तो आप वो कर लें, बेहतर है। लेकिन पेपर में जो होता है ना, पेपर में ये चीज़ें आती हैं, हमने पेपर को मद्देनज़र रखना है और जो है ना शॉर्ट और जो जनरल व्यू है वह हम वो देखेंगे। और इसलिए मैंने मिसालें यहाँ पे नहीं लिखी। आप ये पढ़ेंगे आपके ज़हन में खुलासा बैठ जाएगा। इनकी जो मिसालें हैं आप उनकी स्टडी कर लेंगे। अगर आपको कोई किसी में डाउट है, कोई इबहाम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा ये लगा लें इस बात से कि अगर एक तरफ ये वाला जो है ये मौलवियों को पढ़ाया जाता है, तो इसी तरह जो कानून है वकील और जो जज हजरात कानून की स्टडी करते हैं तो उनको इसके मुतबादिल पढ़ाया जाता है। वो भी बाकायदा प्रोसीजर बना हुआ है और उसको जनरल क्लॉजेस एक्ट कहते हैं और उसमें बताया हुआ है आपने किसी चीज़ की स्टडी कैसे करनी है। अब ये नहीं है कि जनाब जो मर्ज़ी दिमाग में आ जाए मैं कर दिया हो, माने कर दिया हो, ये नहीं, एक तरीका है, उससे बाहर नहीं आप जा सकते। तो इसलिए ये वाली जो बात है, यानी ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अभी मैं इशारा दे दूँगा, इसके ऊपर बड़ा जो है ना वो ज़ोर दिया जाता है। अब क्योंकि हमें पता नहीं होता भी इसकी अफादियत क्या है, हम अदम अफादियत की वजह से हम अहमियत नहीं देते। जैसे अमूमन खाने में होता है, कोई चीज़ खाने वाली है तो हम चूँकि जनरल साइंस नहीं पढ़ते, चीज़ों की जो साइंस है खाने के हवाले से, भाई हमें हमारे बॉडी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट है, एक चीज़ का मुतबादिल क्या है, अगर हमें पता हो तो हमारा जो ध्यान है, फोकस है, वो उन चीज़ों के ऊपर होगा और हम बेहतर अंदाज में हम उन चीज़ों को जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को जो सब्स्टिट्यूट हैं, जो मुतबादिल हैं, हम वो लेंगे। तो जैसे वहाँ पर हमारा मसला है और हमें पता नहीं हमारे सेहत के मसले होते हैं, ऐसे इधर भी हमारा यही अलमिया है कि जितनी चीज़ें पढ़ी जाती हैं हर एक की बहुत ज़्यादा अफादियत है, लेकिन चूँकि हमें पता नहीं इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान से जो है ना वो बैठ जाएँ। और फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो ठीक है, उसको बाहर जाके वाक शाक करनी चाहिए। हाँ जी। अक़सामुल लफ्ज़ी बिन्निस्बति लिल माना व हलाकतिही, यहाँ से बात का आगाज़ होता है। लेकिन यहाँ पे पीछे मैंने एक और ऊपर इबारत लिखी है, क्यों ये अहमियत बताने के लिए जो किताब वाला है उसने ये बातें की हुई हैं किताब में और उसके हाशिए में। मैंने उसको स्टडी किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप ये ना कहें कि भाई ये उस्ताद तो अपने पास से हर बात को कहता है बड़ी अहम है, हर गाली बड़ी अहम है। ये देखो क्या कहते हैं हादिल कवाइद ज़रूरियतुन लितफ़सीर अय्यि नस्सिन क़ानूनिय्यन, ये कायदे ज़रूरी हैं कोई भी कानूनी नस है उसकी तफसीर के लिए। कोई भी कानून है आपने उसकी तफसीर करनी है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है, तो भाई ये कायदे मद्देनज़र रखना ये ज़रूरी है। मकतूबिन बिल्लुग़तिल अरबिया, बशर्ते के अरबी ज़बान में वो कानून लिखा हुआ हो। अब ये नहीं कि अंग्रेज़ी थी जनाब इसके मुताबिक उसमें आम ख़ास ढूंढो, मुश्तरक ढूंढो, हर ज़बान का अलग स्ट्रक्चर होता है, तरीक़ेकार है। वहादी मवाज़ीन लिफ़हमिल इबारतिल अरबिया, और ये जो कानून है ना सारे ये अरबी इबारत के फ़हम के लिए ये तराजू हैं। क्या है? मीज़ान, तराजू हैं। इनके ऊपर आप तोलते हो चीज़ों को। और जो लोग
फ़िक़ी मसाइल इस्तिंबात करते हैं, उनके जो क्या कहते हैं फाइंडिंग्स जो वो अपनी देते हैं, वो भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, फ़िक़्ह है, आप इसके मुताबिक चेक करते हो कि भाई कौन कैसे कह रहा है। ये तराज़ू है फ़इन आदम मुराआत या, और इनको मद्देनज़र ना रखना तो अद्दी इलल ख़ता फ़िल फ़हमी, तो फ़हम में ख़ता की तरफ ये चीज़ ले जाती है। अगर आप इनको मद्देनज़र नहीं रखते हो, आपको गलत समझोगे, आपको सही समझ नहीं आएगी, और नतीजतन क्या होगा, वह भी ताली तज़ीउ हुकूकुन नास, लोगों के जो हकूक़ हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, लोगों के हकूक़ ज़ाया हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ। एक बंदे ने मेरे टेलीफोन किया, मुझे कहा जी वो मिरास का है कि ना मुश्किल मसला था, तो इसको ना आप कैसे हल करते हैं, हल कर दें। वो बार हल करवाया, उसने कहा मुझे जायदाद मिलती है 10 लाख रुपया। तो 2 पार्टियाँ थी, उन्होंने कहा भी हमारा मौलाना साहब कहते हैं आपको 10 लाख, ही सिंपल सा ऐसे मसला है। मैंने कहा नहीं आप मुझे 2-4 दिन दो। कहते नहीं जल्दी से कर दो। मैंने कहा यार सब्र कर लो, ये पेचीदा मसला है, ये सिंपल नहीं है। अब मेरे पास टाइम शॉर्ट था, मैंने उसको करके जब दिया तो माशाल्लाह कितना फ़ायदा हुआ, उसको 10 लाख में से सिर्फ 2 लाख मिला। समझ आ रही है। हाँ जी, वो दूसरी पार्टी बहुत खुश हो गई कि भाई ये मौलवी चंगा लब है। तो मैंने बताया, मैंने कहा अगर कोई बंदा इसे इख्तलाफ करता है ना, तो आप उनको मेरी बात करवाओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने क्यों कैसा किया है। बहरहाल उन्होंने फिर बाद में रब्ता नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उनको बात समझ आ गई, या मौलाना को समझ आ गई जिसने पहले करके दिया था। तो इस तरह अगर अंडरस्टैंडिंग गलत है, वो लोगों के हकूक़ ज़ाया हो जाएंगे। अब एक पढ़ता नहीं, आप 10 लाख डाल रहे हो, एक हकदार नहीं, आप उसको पैसे दे रहे हो, तो ये चीज़ है। अक़सामुल लफ्ज़ बिन्निस्बत लिल माना व अलाक़ती, लफ्ज़ की अक़साम माने और उसके ताल्लुक़ के लिहाज से। कोई भी लफ्ज़ होता है उसका कोई ना कोई माना होता है, उसको वज़ा किया गया होता है, तो उस लिहाज से क्या अक़साम है, ये मुख्तलिफ़ अक़साम बनाते हैं और मुख्तलिफ़ पहलू हैं लफ्ज़ के। कैसे, वज़ुल लफ्ज़ लिल माना, लफ्ज़ को माना के लिए वज़ा किया जाता है, लफ्ज़ को माना के लिए मुकर्रर किया जाता है। वज़ा का माना मुकर्रर है। अब नासिर महमूद मेरे लिए वज़ा किया गया, मुकर्रर किया गया, तो इस लिहाज से क्या अक़साम है ये हम देखेंगे। इस्तेमालुल लफ्ज़ी फ़िल माना, लफ्ज़ का इस्तेमाल माना में। कोई भी लफ्ज़ है उसको आप माने में इस्तेमाल करते हो, बसा औक़ात वो अपने माने में इस्तेमाल हो रहा होता है, बसा औक़ात नहीं हो रहा होता। अब आप जब इंसान को शेर बोलते हो तो शेर का लफ्ज़ इंसान के लिए वज़ा किया गया है। अब जब आप उनको चाँद बोलते हो तो भी चाँद का लफ्ज़ उनके लिए, जो चुबारे पे नज़र आ जाए तो चाँद नज़र आ गए, भाई चाँद तो ऊपर होते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप लफ्ज़ को इस्तेमाल, ठीक है। हाँ, चाँद, रमज़ान का जो चाँद है वो तो चाँद के लफ्ज़ जब बोलते हो तो उसी के लिए बनाया होता है। ये मैं इशारे दे रहा हूँ, बातें समझ आ रही हैं। हाँ जी, चाँद के हवाले से दलालतुल लफ्ज़ी अलल माना, लफ्ज़ की दलालत माना पर। अभी कोई भी लफ्ज़ है, देखें जब आप सुनते हो तो आपका ज़हन माने की तरफ जाता है। कितना जाता है भाई, कितना जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा हो। अब मैं कहता हूँ अब्दुर्रहमान हो, अगर यहाँ पे अब्दुर्रहमान एक ही है तो आपका ज़हन उसकी तरफ जाओगे। मैं बोलूँगा अब्दुर्रहमान, अगर 2 अब्दुर्रहमान है तो आप कन्फ्यूज़ हो कदरे, अगर 5 हैं 7 हैं, मिसाल दे रहा हूँ। फिर इस लिहाज से जो है ना, जो लफ्ज़ की अक़साम है हम वो देखेंगे। कैफ़ियत दलालत लफ्ज़ी अलल माना अल मुस्तअमल फ़ी, लफ्ज़ की दलालत की कैफ़ियत उस माना पर जिसमें वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आप एक लफ्ज़ को एक माना में इस्तेमाल कर रहे हो तो वो लफ्ज़ है कितना रहनुमाई कर रहा है, दलालत की कैफ़ियत कितना ज़्यादा रहनुमाई कर रहा है, ये देखेंगे। यानी एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उन पहलुओं के लिहाज से ना हम उसकी जो अक़साम है वो देखेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ को माने के लिए वज़ा किया गया है, लफ्ज़ को माने के लिए वज़ा किया गया, तो उसमें 3 सूरतें होंगी, या वो ख़ास होगा, या आम होगा, या मुश्तरक होगा। या वो ख़ास होगा उसका माना मुतय्यन है, या वो आम होगा उसका माना उसमें कई अफराद हैं, या फिर मुश्तरक होगा उसके कई माने होंगे, उसके कई माने होंगे। ये सिंपल मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन अभी हम देखते हैं। ख़ास कहता है कुल्लु लफ्ज़िन वुज़िया लिमानन वाहिदिन अलल इनफिरादी, हर वो लफ्ज़ जिसको एक माने के लिए मुकर्रर किया गया है अलल इनफिरादी, अलग, वो ख़ास है। कोई भी लफ्ज़ जिसको एक माने के लिए सेपरेट मुकर्रर किया गया है, अलग उसके लिए मुकर्रर किया गया है, तो वो ख़ास है। अब ये देखें दुनिया में नासिर महमूद कितने, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नासिर महमूद को जब मेरे लिए वज़ा किया गया तो अलग मेरे लिए वज़ा किया गया, जब किसी और के लिए तो उस वक़्त सिर्फ़ उसके लिए। समझ आ रही है। हाँ जी, तो ये चीज़ है। ऐसे दुनिया में और नाम, ख़वातीन के नाम देख लो, आयशा, अस्मा,
दुनिया में बहुत सी असमा है। अब ये नहीं है कि भाई ये मेरा नाम है, मेरे अब्बे ने रखा है, तुम कौन होते हो। जैसे हमारे देहातों में हो जाता है ना, भी मुंडे का नाम तो मैं रखा सी, साडा नाम इन्हें ले लिया, इन्हें क्यों नाम रखा अपने मुंडे का। बात समझ आ रही? क्योंकि जब उन्होंने नाम रखा तो सिर्फ उन्होंने उस वक्त उसके लिए नाम रखा। तो अब इसमें 3 किस्में, आप अरबी में डेफिनेशन याद कर लेने, ये अच्छी बात है। कुल्लु लफ्ज़िन वुज़िया लिमानन वाहिदिन अलल इनफिरादी, हर वो लफ्ज़ जिसको एक माने के लिए मुकर्रर किया गया है और अलग उसके लिए मुकर्रर किया है। जब उसके लिए मुकर्रर किया गया, किसी और के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अब इसमें एक तो ख़ास शख्सी होता है, ख़ास की 3 किस्में, या अगर वो एक फ़र्द है तो वो ख़ास शख्सी है, जैसे ज़ैदुन, ज़ैद का लफ्ज़ ज़ैद के लिए, जैसे मैंने मिसाल दी नासिर महमूद मेरे लिए। ख़ास नौयुन, अगर वो नौ है तो वो ख़ास नौई है, और अगर वो जिन्स है तो ख़ास जिन्सी है। अब ये देखें नौ और जिन्स में क्या फ़र्क है। देखें नौ के अफराद एक जैसे होते हैं, उनकी मतलब है जो है ना नेचर एक जैसी है, यूँ कह लें। जैसे मर्द, अभी सारे मर्द ही हैं ना, मर्द में रजुलन, और जो जिन्स होता है उसमें उनमें आगे मुख्तलिफ़ अनवा होती हैं। जैसे इंसान, अब इंसान में क्या कहते हैं, मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। इंसान में मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, तो ये ख़ास जिनसी है। अब आगे जो मुसन्निफ़ है वो ये कहता है कि अस्माउल आदादी अस्सलासतु मिनल ख़ासी, अस्माउल आदादी अस्सलासतु वग़ैरुहा, आप ये लगा दें मिनल ख़ासी, यानी जो अदद के जो अस्मा हैं, जैसे 3 है, 5 है, 10 है, 15, 20, 100, ये भी ख़ास हैं, ये भी ख़ास है। अब ये देखें यहाँ पे इसने बड़ी अहम बात की हुई है, थोड़ी सी समझने वाली। कैसे? आपने कहा कि जो अदद के जो अस्मा हैं, यानी जैसे 3 है, 4 है, 5 है, उसके अफराद तो ज़्यादा हैं, उसके अफराद तो ज़्यादा हैं। 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ख़ास तो ना हुए। कहते हैं ये जो ज़्यादा अफराद है ना, ये ऐसे ही हैं जैसे नासिर महमूद को इसके लिए वज़ा किया गया और इसके ये अज्जा हैं, ये मजमुआ जो है ना, ये मिल के ये नासिर महमूद है। समझ आइए? ऐसे ये सारे मिल के 3 हैं। अब ये नहीं है मिस्टर 3, तुम भी 3, तुम भी 3, ऐसा नहीं है, बल्कि 1, 2, 3, तीनों का मजमुआ 3 होता है। तो इसलिए ये भी ख़ास में से। ख़ास का हुक्म क्या है? हुक्मुल ख़ासी, ये हुक्म क्यों लगा रहा है? क्योंकि आगे एक बात करेगा, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। कहते हैं यदुल्लु अलल माना, ये उस माने पे दलालत करता है, रहनुमाई करता है, अल मौज़ूइ लहू, जिसके लिए इसको बनाया गया है, दलालतन कतियतन, कती दलालत है। कती दलालत का मतलब क्या होता है? कोई और एहतिमाल नहीं है, कोई और एहतिमाल नहीं है। अब नासिर महमूद का नासिर महमूद ही है ना, नासिर महमूद का नासिर महमूद है कि कोई और माना है, ठीक है। तो अगर एहतिमाल हो तो फिर वो दलालत कती नहीं होती, अगर एहतिमाल हो फिर दलालत कती नहीं होती। अगर वाज़े है, जैसे मैं इशारा करूं आप इधर हैं, अब इसमें कोई और एहतिमाल है, आप बोल रहे भी इशारा ये वैसे मेरी तरफ है, कहीं ऊपर से जाकर वो नीचे तो नहीं जा रहा, ऐसा नहीं होता। मैं नाम लेता हूँ यहाँ पे किसी का तो वही मुराद है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लफ्ज़ मतलब सॉरी लोग बैठे हुए हैं। अब ऐसा नहीं यहाँ पे एक नाम के 2 लोग यहाँ बैठे हों, समझ आ रही? तो इसकी दलालत कती होती है। जैसे फ़स्याम सलासत अय्यामिन, कुरान मजीद की मिसाल है। 3 रोज़ों का क्या मतलब है? 3 रोज़े। फ़ी कुल्लि अर्बईन शातन शातुन, 40 बकरियों में 1 बकरी है, तो 40 का मतलब 40 है और 1 बकरी का मतलब 1 है। 40 का मतलब 50 नहीं, 40 का मतलब 49 नहीं। समझ आ रही? तो इसमें मैंने ये इशारा दे दिया अल कवानीनुल वज़िया। तो मुसन्निफ़ ने इतनी बात करके आगे जो वज़ी कवानीन है, कवानीन वज़िया जो मुल्क में कवानीन बना दिए जाते हैं, उसने मिसाल दी हुई है कि भाई ऐसे जॉब के हवाले से मुख्तलिफ़ कवानीन है, उसमें इसको मद्देनज़र रखा जाता है। अगर कोई टाइम पीरियड किसी के लिए बता दी है कि इतने अरसे के बाद जनाब एक बंदे को तरक्की दी जाएगी, तो उसका वो अदद मुराद है। एक बंदा 5 साल के बाद उसको अगले लेवल पे, तो 5 का मतलब 5 है, 5 का मतलब 15 नहीं है, 5 का मतलब 10 नहीं है। उसने कुछ मिसालें दी हुई हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फिर आगे जो ख़ास है इसकी 2 किस्में। अब ये बातें हैं ना, ये नंबर लगा दिए मैंने, इनके मुताबिक ख़ास के हवाले से जो बातें उसने की हुई हैं मैं वो आपके सामने रखता हूँ। ख़ास में उसने कहा ख़ास की 2 किस्में, एक मुतलक और एक मुक़य्यद। अल-लफ्ज़ु अद्दालु अला मदलूलिन शाइन फ़ी जिन्सी,
ये मुतलक की डेफिनेशन है। ऐसा लफ्ज़ जो ऐसे मदलूल का क्या माना होता है, क्या मतलब है, माना, जो ऐसे माने पे दलालत करे, शाइन फ़ी जिनसी, जो उसकी जिनस में शाइन आम हो, फैला हुआ हो, क्या हो, फैला हुआ हो, जो अपनी जिनस में फैला हुआ हो, या तो उसको कहते हैं मुतलक। उसको क्या कहते हैं, मुतलक, उसको मुतलक कहते हैं। मुझे एक मिनट चेक करने दें मोबाइल का कोई मसला। कदों ना मैसेज है, अभी है, चलो कोई नहीं, चलें जी वो थोड़ा सा मसला बन गया था। अच्छा, उसको कहते हैं मुतलक। मैं मिसाल देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। राजुलन, इसका क्या माना है, मर्द। अब मर्द होना जो है वो अपने अफराद में फैला हुआ है, अपने अफराद में फैला हुआ है। ये नहीं कोई ऐसा नहीं है कोई मतलब है जो है ना, क्या कहते हैं, हम ये कहें कि ये सिर्फ यही मर्द है। राजुलन का माना कोई एक मर्द ना, कोई एक मर्द, तो ये कोई भी हो सकता है। अब ये नहीं है कि राजुलन का मतलब सिर्फ एक ही है और वो ख़ास मुतय्यन है। बात समझ आ रही है। मुतलक की डेफिनेशन है वो लफ्ज़ जो ऐसे माने पे दलालत करे जो माना फ़ी जिनसी, अपनी जिनस में, यानी वो जिसके लिए वो बनाया गया है वो उसमें वो फैला हुआ हो, यानी कोई भी हो सकता हो। मुतलक का माना कोई भी हो सकता हो। रजुलन कोई मर्द कोई भी हो सकता है, रिजालुन बहुत से मर्द कोई भी हो सकते हैं, ऐसे किताबुन कोई किताब कोई हो सकती है, कुतुबुन बहुत सी किताबें कोई, ऐसे तहरीर राक़बा, अल्लाह ने कहा फ़लाँ काम करो तो उसमें गर्दन आज़ाद करनी है, तो गर्दन बंदा आज़ाद करना, कोई भी बंदा हो सकता है। ऐसे वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, जो तुम में से फौत हो जाएं, वयज़रून अज़वाजन, और वो क्या कहते हैं बीवियाँ छोड़ जाएँ, तो यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना, वो इंतज़ार करेंगे अपने आप के साथ, अरबात अशहुर माशरा, 4 माह और 10 दिन। बीवियाँ कोई भी हो सकती हैं। बात समझ आई है। ये मुतलक की मिसाल है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो एक चीज़ के मुकाबले में जो चीज़ होती है ना, जब आप उसको देखते हैं तो फिर वो चीज़ समझ आ जाती है। कहते हैं अल-अश्या तुअरफ़ु बिल-अज़दादी। अगर आपको एक चीज़ नहीं समझ आ रही, आप उसके मुकाबले की जो डेफिनेशन है आप उसको देखें, जब आपको वो समझ आ जाएगी तो वो पहले वाली समझ आ जाएगी। मुक़य्यद क्या है मुतलक के मुकाबले में, ये वो लफ्ज़ है अद्दालु अला मदलूलिन, जो माने पे दलालत करता है, शाइन फ़ी जिनसी, जो उसकी जिनस में या अपने जिनस में शाइन फैला होता है, मा तक़यीदिही बिवस्फ़िन, और वसफ़ के साथ उसको मुक़य्यद करने के साथ, यानी उसमें वसफ़ की कैद लगाई जाती है। मुक़य्यद में भी जो माना होता है वो अपने अफराद में फैला होता है, ये जिनस में फैला होता है, लेकिन वहाँ पे एक वसफ़ के साथ मुक़य्यद कर दिया जाता है, कैद लगा दी जाती है। समझ आ रही है। मुतलक के साथ आपने कोई वसफ़ लगाया तो वो मुक़य्यद बन गया। जैसे यहाँ पे रजुलन था, रजुलन इराक़ियुन, इराक़ का आदमी, अभी माना तो फैला हुआ है, रजुलन कोई भी बंदा हो सकता है, लेकिन इराक़ियुन, इराक़ का होना चाहिए। आपने इसको कैद लगा दी। कैद लगाने का मतलब ये होता है कुछ अफराद को आपने निकाल दिया, इराक़ के अलावा बाकी लोगों को आपने निकाल दिया। रजुलन पाकिस्तानीयुन, रजुलन कोई भी बंदा, पाकिस्तानीयुन पाकिस्तान का हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा बाकी लोगों को आपने निकाल दिया। तो कैद लगाने का मतलब ये होता है कुछ को आपने निकाल दिया। ऐसे तहरीर रक़बति मोमिना, इधर था कोई भी गर्दन, इधर है मोमिना, आपने कैद लगा दी। ये तहरीर रक़बति मोमिनतिन है, हाँ जी, ऐसी गर्दन आज़ाद करना जो ईमान वाली हो। ये नहीं कि मोमिना की गर्दन आज़ाद करना, भी मोमिना पढ़ा ना दिए तो उन्होंने जनाब आज़ाद करा दो, तेरी जान छुट गई, भी जाओ उन तो तहरीर रक़बति मोमिनतिन हुक्म। अब ये जो है इसका हुक्म क्या है, यजरी अला इतलाक़ ही, जो मुतलक है वो अपने इतलाक़ पर जारी होता है। मतलब ये है कि अगर एक बात की गई है भाई साहब, इधर कोई उसको मुक़य्यद नहीं किया गया, कोई कैद नहीं लगाई गई, तो आप वहाँ पे कैद नहीं लगा सकते। अल्लाह कहता है कोई भी गर्दन आज़ाद करो, आप कहते हो नहीं नहीं गर्दन में फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों को मद्देनज़र रखो, अच्छा है, गलत बात है, अल्लाह ने तो नहीं कहा, आप क्यों कह रहे हो। ऐसे ये जो मुक़य्यद है इसमें लुज़ूमुल अमली बिमूजबिल कैदी, कैद के मुक़्तज़ा, कैद के तकादे के मुताबिक अमल करना लाजिम है। फ़ला यसिउ इल्ग़ाउहु, कैद को लगव करार देना ये दुरुस्त नहीं है। मतलब ये कि अगर कहीं पे कैद लगाई गई है तो फिर आप कैद को मद्देनज़र रखेंगे,
क्लियर है जी। नंबर 1। नंबर 2, मुतलक व मुक़य्यद पर महमूल करना। दूसरा जो है ना ये पहलू है। एक तरफ एक बात आ रही है, देखें, एक चीज़ का तज़किरा है वो मुतलक है, एक का तज़किरा है वही चीज़ है उसका तज़किरा है और वो मुक़य्यद है। तो अब इसको इसके साथ मिलाना, ठीक है, इसको इसके साथ मिलाना, तो कहाँ कहाँ आप मिलाएंगे, कहाँ पे नहीं मिलाएंगे। तो इसकी जो सूरतें हो सकती हैं देखें, हुक्मुल मुतलक वल मुक़य्यद वाहिदुन, मुतलक और मुक़य्यद का हुक्म एक है, वकदा सबबुल हुक्मी, और हुक्म का जो सबब है वो भी एक है। या तो ये सूरत होगी, मुतलक इधर कोई बात है मुतलक है और वही बात एक जगह मुक़य्यद आ गई है, दोनों का हुक्म एक है और सबब भी एक है, सबब भी एक है। जैसे ये वाला है, ठीक है। मिसाल मैं आपको देता हूँ। अच्छा, मुतलक और मुक़य्यद का हुक्म मुख्तलिफ है और हुक्म का जो सबब है वो भी मुख्तलिफ है। ज़ाहिर बात है, कोई ना कोई जब हुक्म दिया जाता है कोई ना कोई रीज़न होती है ना भाई, रीज़न है। तो यहाँ पे हुक्म एक है और सबब भी एक है। यहाँ पे हुक्म भी मुख्तलिफ है दोनों का और सबब भी मुख्तलिफ है। यहाँ पे हुक्म मुख्तलिफ है और सबब एक है, और यहाँ पे हुक्म एक है और सबब मुख्तलिफ है। कितनी सूरतें बन गई? 4। अब ये देखें, जहाँ पे ये सूरत हो भाई हुक्म भी एक लग रहा है, सबब भी एक है, अब ज़ाहिर बात है दोनों को मिलाना चाहिए ना, और भाई मिलाना चाहिए। लिखा हुआ है युहमलुल मुतलक वल मुक़य्यद, मुतलक व मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा, मुतलक व मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा, दोनों को मिला के इकट्ठा पढ़ा जाएगा। जैसे हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तो मुर्दार जो है ना तुम पर हराम किया गया, इस आयत में खून का जिक्र भी आता है, अदम का, वहाँ मुतलक है, वो लिखना चाहिए था, बस वो इधर शॉर्ट करके लिख दिया। एक और जगह आता है दमे मसफू आता है, दमे मसफू आता है। अब इधर हुर्मत बयान हो रही है और इधर भी हुर्मत बयान हो रही है, रीज़न दोनों की सेम टू सेम है, हिल्लत व हुर्मत बयान करना, हिल्लत व हुर्मत बयान करना। तो यहाँ पे जो दम का जिक्र है उससे मुराद दमे मसफू होगा। दोनों को मिलाकर देखेंगे कि हर खून नहीं, जो दमे मसफू है वो हराम है, जो दमे मसफू है वो हराम है। और यहाँ पे ये जो सूरत है, यहाँ पे ला युहमलुल मुतलक वल मुक़य्यद, दोनों को मिलाया नहीं जाएगा। भाई रिकॉर्डिंग देखते रहना, कोई मसला ना हो, दोनों को मिलाया नहीं जाएगा, ला युहमल। जैसे अब ये देखें, बात समझ आ जाएगी, हाथ काटो, यहाँ पे हुक्म क्या है? काटने का। और वईदिया को मिनल मराफिक, धोवो कोनी हाथों को कोनियों तक, यहाँ पे हुक्म क्या है? धोने का। यहाँ पे काटने का, यहाँ पे धोने का हुक्म अलग है। रीज़न यहाँ पे सबब अलग है, नमाज सबब है, सॉरी चोरी सबब है, और यहाँ पे जो सबब है वो नमाज है, सबब भी अलग है, हुक्म भी अलग है, तो यहाँ पे नहीं मिलाया जाएगा। अब ये नहीं कि इसको इसके साथ मिला दो, इधर हाथ कोनियों तक, तो लिहाजा चोर दात वड्डो उन्होंने जनाब पूरी बांह तो ही होंगी, बांह ला छो। समझ आ रही कि चलो हाथ काटना है, टोंड नाल तो बंदा काम लै लेगा ना थोड़ा बहुत, हाँ उनकी बांह ला दे जनाब कि बिल्कुल ही हो, टोंड भी जाता रहे, तो ये काम नहीं करना। अब यहाँ पे इसके मुताबिक बता रहा हूँ भाई, दोनों का हुक्म मुख्तलिफ है, सबब एक है। देखें, चेहरों और हाथों को धोवो कोनियों तक, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, और अपने चेहरों और हाथों का मसा करो। अब इसमें इधर हुक्म मुख्तलिफ है, इधर धोना और इधर मसा करना, इधर धोना और इधर मसा करना, सबब एक है, नमाज का वक़्त, नमाज सबब है। तो यहाँ भी जो है ना वो क्या कहते हैं, नहीं मिलाया जाएगा। ला युहमलुल मुतलक वल मुक़य्यद, मुतलक व मुक़य्यद के साथ नहीं मिलाया जाएगा, सेपरेट है। ठीक है, ओ भाई ठीक है। अच्छा, तो ये जो है मैं वो देख रहा हूँ कि भाई ये इसको किधर जोड़ दिया है, वाह भाई। ये है, ये जो सूरत है हुक्म एक हो और सबब जो है वो मुख्तलिफ हो। जैसे ये देखें, गर्दन आज़ाद करना, ये वाली जो सूरत है इसमें अहनाफ और शाफिया का ये इख्तलाफ है। हनफिया कहते हैं इधर भी महमूल नहीं किया जाएगा और शाफिया कहते हैं महमूल किया जाएगा। हनफिया कहते हैं इस सूरत में दोनों को मिलाकर नहीं पढ़ा जाएगा, और वो कहते हैं शाफिया नहीं मिलाकर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे वतहरीर रक़बति मिन क़ब्ल अन यतमासा, ये गर्दन आज़ाद करना है और इधर भी मोमिन गर्दन आज़ाद करना है।
इधर मुतलक है गर्दन आज़ाद करना, इधर मोमिन गर्दन आज़ाद करना। अब इसका हुक्म एक है, गर्दन आज़ाद करना, गर्दन आज़ाद करना, सबब अलग है। यहाँ पे गर्दन आज़ाद करना है ज़िहार के कफ़ारे की वजह से, कफ़ारतुज़ ज़िहारी, और यहाँ पे जो गर्दन आज़ाद करना है वो कत्ल ख़ता, कफ़ारतुल क़त्लिल ख़ताई। माशाल्लाह ये जो राइटर है ना, ये उसकी अरबी की वजह से ऐसा हो गया, कोई मसला नहीं। और बिलखुसूस रोटी ना खाई हो तो बस राइटर जो है फिर वो बंदा वैसे ही घूम सकते हैं। तो चलें, अब यहाँ पे ये देखें, हुक्म जो है ये एक है, हुक्म आज़ाद करने का एक है, लेकिन जो सबब है वो मुख्तलिफ है। अब शाफिया जो है वो मिला के पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं जैसे यहाँ पे मोमिन गर्दन आज़ाद करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यानी मुतलक व मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा, मुतलक व मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा। अनाफ कहते हैं नहीं किया जाएगा। ये दूसरी बात से समझ आ गई है? और भाई समझ आ गई है? चलें, जो तीसरी बात है वो ये है कि अमर और उसके जो मानी हैं वो कौन से हैं। अमर की डेफिनेशन, अल-लफ्ज़ु अल-मौज़ू लितलबिल फ़िअल अला सबीलिल इस्तिला, वो लफ्ज़ जिसको वज़ा किया गया हो काम के मुतालबे के लिए, अला सबीलिल इस्तिला, बड़ा समझते हुए। यानी एक बंदा जो है ना वो काम का मुतालबा करता है अला सबीलिल इस्तिला, अपने आप को बड़ा समझते हुए। भाई आप इधर देखें, किताब में ना ढूंढे फिर आपको मसला बनेगा, आपको मिलना नहीं, आप दाएं मैच देखते रहे, ये भी नहीं समझ आना, वो भी नहीं समझ आना। आप इधर देख लें, जैसे आकिमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, अल्लाह ताला कहता है नमाज कायम करो सूरज ढलने के वक्त। अब इसमें आकिमिस्सलात अमर है और अल्लाह ताला अला सबीलिल इस्तिला बड़ा समझ के कह रहा है, ठीक है। इसमें जो बात है वो ये है कि अमर के मानी में उलमा के इख्तिलाफ़ क्या है। इख्तिलाफ़ुल उलमा फ़ी मानिल अमरी, अमर के कई मानी आते हैं, अल-वजूब, अन-नुदब, अल-इबाहत, अत-तहरीम, अल-इरशाद, काम का ज़रूरी होना, काम का बेहतर होना, काम का जायज़ होना, काम का, ठीक है, अल-इरशाद। तो इनमें से कौन से माने अमर के? तो इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है। बाज़ुल उलमा ने कहा अल-अम्रु मुश्तरिकुन बैन हाज़िल मानी सलासती, ये जो तीन मानी नीचे दिए हुए हैं ना, वजूब, नुदब और इबाहत, इनके दरमियान अमर मुश्तरक है। यानी अमर का माना वजूब भी हो सकता है, अमर का माना नुदब भी हो सकता है, अमर का माना इबाहत भी हो सकता है। मतलब अमर का माना काम को करना लाजिम भी हो सकता है, अमर का माना काम को करना बेस्ट भी हो सकता है, अमर का माना काम को करना जायज़ भी हो सकता है। ये उलमा ने कहा, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा? कहते हैं कराइन बताएंगे, कराइन दलाइल बताएंगे, सियाक़ो सबाक़ बताएगा जहाँ पे अमर इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ उलमा ने कहा मुश्तरिकुन बैनल इजाबी वन नुदबी, सिर्फ़ वजूब और नुदब इसमें पाया जाता है, ये बात नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा अल हुक्मु लिल अम्रि बिदूनिल करीनत तवक्कुफ़, अमर का जो हुक्म है करीने के बगैर वो तवक्कुफ़ है। मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते अमर का कौन सा माना है, करीना बताएगा। क्या बताएगा? करीना, अलामत कोई ना कोई दलील होगी वो बताएगी। आमतुल उलमा, आम उलमा ये कहते हैं अल-अम्रु हकीकत, भाई ये सारा लिखा हुआ है क्योंकि पेपर में अमर की वजाहत करें, अमर की तारीफ़ करें और उसके जो मानी है उसमें अहले इल्म के इख्तिलाफ बयान करें, तो आप ये लिखेंगे अल-अम्रु हकीकतुन फ़ी वाहिद मिन हाज़िल मानी, अमर जो है इन मानी में से एक में हकीकत है। मतलब ये है, इधर अगर एक लफ्ज़ के 10 माने आते हैं, मेरी तरफ देख लें, सुन लें, अगर एक लफ्ज़ के 10 माने आते हैं और उस लफ्ज़ को उनमें से एक माने के लिए मुकर्रर किया गया और मुख्तलिफ़ मुनासबतों से आप दूसरे माने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिस पहले के लिए मुकर्रर किया गया उसको कहते हैं हकीकत और बाकियों में इस्तेमाल को कहते हैं मजाज। तो इस ये मतलब है अमर हकीकत है, वजूब में, मजाज है गैर में। मतलब ये एक अमर को बनाया गया वजूब के लिए, हर अमर का जो असली माना, ओरिजिनल माना है, वो ओरिजिनल मीनिंग जो है वो वजूब है और बाकियों में जो है वो मजाज है। अब वो ये दलील लेते हैं, ये दलाइल हैं। अल्लाह कहता है फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्री, चाहिए कि बच्चे वो लोग जो उसके अमर की मुखालफत करते हैं, मतलब करना ज़रूरी है, इसलिए अल्लाह ताला जो है वो डरा रहा है। ऐसे इस्तिदलालु सलफ़ी बिसीग़तिल अम्रि अलल वजूबि इल्ला लिकरीनतिन, जो सलफ़ सालिहीन ने अमर के सीगे से उनने दलील हमेशा वजूब पर पकड़ी है, इल्ला ये कि करीना हो। और तीसरी चीज़ अल वजूब मुतबादिरुन इला ज़ीनी मिनल अवामिर अल मुजर्रदा, जो महज़ अवामिर होते हैं उनसे वजूब ज़हन की तरफ जाता है। मैं बोलूँ जहाँ पानी लेकर आओ, आप मुझे आगे से ये कहेंगे उस्ताद जी ज़रूरी आप कह रहे हैं कि वैसे वैसे आप लगे हुए हैं, आप मुझे ये बता दो। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं आपको आप फ़ाइन दे दो और सुबह सुबह लेट हैं आप वो बड़े गुस्से में, आप आगे से कह रहे हैं कि ये आप जो है ना वो वाक़यातन मांग रहे हैं कि ऊपर ऊपर से मांग रहे हैं। हाँ जी, तो 2-4 जो चाटा लगन गया ना, फिर अमर का वजूब समझ आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो है ना ये बात है,
ये जो तीसरी बात थी, ठीक है। चौथी बात अल अम्रु बाद नही, अभी ब्रेक देता हूँ, भी ख़त्म होने वाला है, फिर आगे लिखेंगे, फिर हम चलेंगे, ठीक। अमर नहीं के बाद मना किया था, काम से मना कर दिया, फिर हुक्म दे दिया, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो इसमें उलमा का इख्तलाफ है। बाद ने कहा यदुल्लु अलल इबाहती, अमर दलालत करता है अलल इबाहती, जायज़ होने पे। काम से मना किया, अब कहा करो, मतलब कर लो, मतलब कर लो, ठीक है, अब आपको इजाज़त। बाद ने ये कहा, वो ये मिसाल देते हैं, गैर मुहिल्ल सैदी वन तुम हुरुम, शिकार जायज़ नहीं है हालत इहराम में। बाद में कहा फस्तादू, हालत हिलाल में फस्तादू, तुम शिकार करो, मतलब कर लो, वो ये कहते हैं। बाद जो है ना, क्या कहते हैं, बाद ने ये कहा, ये हम इसको बाद में देखते हैं। बाद ने ये कहा ये दुल्लु अल वजूबी, नहीं के बाद भी अमर जो है ना ये वजूब पे दलालत करता है। एक काम से मना कर दिया, फिर दोबारा कहा करो, इसका मतलब आपने हर सूरत में वो करना है। इनके मुताबिक वो कहते हैं अल अदिल्लतु ला तुफर्रिकु बैन अमरिन दून अमरिन, जो अदिल्ला हैं वो फ़र्क नहीं करते एक अमर के दरमियान दूसरे अमर को छोड़ के। कहता कहीं लिखा हुआ है भाई अमर अगर इधर होगा तो फिर ये ज़रूरी, अदरवाइज नहीं। जब आपने क्या दिया अमर वजूब के लिए, इसका मतलब ये कि हर अमर वजूब के लिए, हर अमर वजूब के लिए। लेकिन पांडा भी तो इस्तेमाल करना है भाई साहब। हाँ जी, ये नहीं कि एक दफ़ा क्या देता है, आपने कहा भी हर काम जल्दी में करो तो हर जनाब मौके की नज़ाकत भी देख लो, समझ आ रही है। ईंटें उठा रहे हो, कहा भाग भाग के ले जाओ, एक शीशा आ गया जनाब, शीशे की खिड़की आ गई है, उसको भी भाग के ले जाओ, ठुड्डा लग गया जनाब, धड़म, आप भी जनाब ज़ख्मी और हर चीज़ टूट जाए। भाई आपने खुद ही कहा था भाग भाग के ले जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाद ने कहा है अलमरु युईदु हाल फेर इलामा कान अलैहि, अमर जो है फेल की हालत को लौटाता है उस चीज़ तरह जिस पर वो था, यानी चीज़ जो ओरिजिनल सूरत में जैसे थी उधर लौट जाएगी अमर में। अगर पहले काम करना ज़रूरी था तो नहीं के बाद जब कहा करो, इसका मतलब काम करना ज़रूरी है। अगर वो काम करना ज़रूरी नहीं है तो जब नहीं के बाद कहा करो, इसका मतलब पहले वाली सूरत भी चली जाएगी जो उसकी पहली पोजीशन है, यानी नहीं के बाद जो अमर है वो पहली पोजीशन में उसको ले जाएगा। इंदल मुअल्लिफ, जो मुसन्निफ़ है, मुअल्लिफ है, वो कहते हैं अदना लिल कबूली, ये बात ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं माइंड को अप्लाई करती है, ये बेहतर है कि इस बात को जो है ना वो आप ले लें। ये था नंबर 4। नंबर 5 दलालतुल अमरी अला तकरारी, अमर की दलालत तकरार पर है या कि नहीं है। बाद ने कहा वह यक़्तज़ी तकरार लिमुद्दतिल उम्री माल इम्कानी, कहते हैं ये अमर जो है ना ये तकरार का तकादा करता है लिमुद्दतिल उम्री, उम्र भर, माल इम्कानी, इम्कान के साथ। कहते हैं कि और भी इम्कान है लेकिन अमर का तकरार का तकादा करता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मैंने कहा पानी लाओ, एक गिलास आ गया, मैंने पी लिया, मैंने कहा ठीक है, फिर भाग दूसरा आ गया, मैंने कहा भाई क्या, आपने कहा पानी लाओ, ले आई आओ, पानी पानी के ले आई आओ, बार बार किती आओ, ये इसका ये मतलब है। तकरार का तकादा करता है, जो मुख्तार बात है वो कहते हैं ला यदुल्लु अला तकरारी, तकरार पे दलालत नहीं करता। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने आर्डर दे दिया है तो बार बार करना है, हाँ बार बार करने पर दलालत करने वाली वहाँ पे सिचुएशन होती है या कोई खारिजी करीना दलील होगी जो बताएगी आपको कि आपने ये काम बार बार करना है, आपने ये काम बार बार करना है। वो और चीज़ों से पता चला, इदरिब से नहीं, इदरिब का माना मार है, इदरिब का माना ये नहीं जनाब उन कुट्टी रख, जितनी देर में मना नहीं करो उतनी देर अगले बंदे से भाई फुरकस निकल जाए। अब उस ने कहा इदरिब और बाहर निकल गया जनाब उन कोट कोट के बाद ही, आपने खुद ही कहा था इदरिब। हाँ उस्ताद ने कहा जनाब क्या कहते हैं पढ़ो, अगले दिन उस्ताद वापस अक्खां सुजियाँ मुँह सुजिया सारा, भाई ये क्या, आपने कहा था पढ़ो, मतलब इंदा पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ, इसका ये मतलब है। वो कहते हैं मुख्तार बात ये तकरार पे दलालत नहीं करता। हाँ उस्ताद ने अगर ये कहा आपने कल सुबह तक पढ़ना है, मेरे आने तक आपको आपने 5 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, फिर तो ये नंबर 5। नंबर 6 दलालतुल अमरी अलल फौरियत बि तराखी, अमर जो है वो दलालत करता है फ़ौरन काम करने पे या कि बाद में काम करने पे। अल काइलून बि तकरारी, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जो तकरार वाले हैं ना, जो ऊपर हैं जिनका जिक्र हुआ था, कितने चले गए बेली तकरार वाले आने, वो कहते हैं फ़ौरन दलालत, फ़ौर पे दलालत करता है। और अल काइलून बिल गैरी, और जो लोग दूसरे हैं वो कहते हैं इंदम तफसीलन, उनके नज़दीक तफसीर है, वो कहते हैं सिचुएशन बताती है कि फ़ौरन करना है या कि नहीं करना। हम और चीज़ें देखेंगे
फिर हमें पता चल जाएगा कि अभी तकादा हो रहा है काम करने का या कि बाद में हो रहा है। नंबर 6, नंबर 7 किधर है? ये नंबर 7, मा ला यतिमुल वाजिबु इल्ला बिही, वो काम वाजिब पूरा नहीं हो रहा मगर उसी के साथ, आया वो भी ज़रूरी है या कि नहीं है? अब एक चीज़ का ऑर्डर दे दिया आपने, ये काम करना है, लेकिन उसका दारोमदार दूसरी चीज़ के ऊपर है, आया वो भी वाजिब है उसके ज़िम्मन में या कि नहीं? इसलिए ये बात कर रहे हैं। ये सारी बात कौन सी है? इधर देखें, हम बात पढ़ रहे हैं ख़ास की। कौन सी बात पढ़ रहे हैं? ख़ास की। ख़ास की अक़साम हमने पढ़ी थी मुतलक और मुक़य्यद, और ख़ास की बात है अमर, और अमर के हमने पढ़े मानी, फिर हमने पढ़े अमर नहीं के बाद आए तो फिर हमने पढ़ा कि अमर जब हुक्म दिया जाता है तो बार बार काम किया जाता है या कि नहीं, फिर फ़ौरन किया जाता है या कि नहीं, फिर अगर आपने आर्डर दे दिया और उसका दारोमदार किसी चीज़ के ऊपर है तो आया वो चीज़ भी ज़रूरी है या कि नहीं? ये वाली कहते हैं ला यकूनु मक़दूरन लिल मुकल्लफ़, 2 सूरतें हैं। अगर तो ऐसी चीज़ है जो मुकल्लफ़ की कुदरत में नहीं है तो मुकल्लफ़ पर वो चीज़ वाजिब नहीं, जैसे निसाब लिज़काती, निसाब ज़कात के लिए। ज़कात कब देना ज़रूरी है? निसाब होगा। अब अल्लाह ने कहा ज़कात दो, और जिन्हों को निसाब नहीं तो निसाब पूरा करन, अगर पूरा नहीं होता तो कि फांसी लग जानो, इंसान के बस में नहीं है ना। हमारा सिस्टम ही ऐसे माशाल्लाह, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होते हैं, बैक गियर लगा हुआ है। हाँ जी, और पैसे की कदर कीमत इतनी ज़्यादा गिर रही है, वो जिनकी तनख्वाह 20,000 थी यूँ समझो उनकी तनख्वाह 8,000 है। हाँ जी, और अगर वो माशाल्लाह 20,000 को खुश करने वाले ना, जो इदारे वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, साल के बाद हमने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है, मुबारक हो भाई साहब मिठाई खिलाओ, कितनी तनख्वाह? 500 बढ़ा दी। वो 10,000 उसकी वैल्यू कम हो गई है और ये 500 बढ़ा रहे हैं, ये वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, लो चूसते रहो इसको, दे खुश, 500 तनख्वाह मेरी बढ़ गई। और अगले साल जी 500 बदनी होने दे रहे जनाब, वो जो 20,000 वाली होती है ना, वो घट के जनाब 3,000 पे आ जाती है। नई बात समझ आ रही? इफ़रात ज़र के ऊपर जो है ना, ये माहिरीन के कोई लेक्चर सुनो और इफ़रात ज़र के सिस्टम को समझो। समझ आ रही है? तो ला यकूनु मक़दूरन लिल मुकल्लफ़, अगर कोई आर्डर दिया गया है और वो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, और उसका दारोमदार ऐसी चीज़ के ऊपर है जो इंसान के बस में नहीं है, तो फिर वो वाजिब नहीं है। यकूनु मक़दूरन लिल मुकल्लफ़, ठीक है, जो मुकल्लफ़ की कुदरत में है, तो फिर उसमें 2 सूरतें, वारदा फ़ी वजूबिही अमरुन ख़ासन, उसके वाजिब होने में कोई ख़ास अमर आ गया है, हमारी गुफ्तगू इसमें नहीं है। एक चीज़ का हुक्म दिया, आप ये काम करो, आप ये काम करो, और इसका दारोमदार दूसरे के ऊपर है, और सेपरेट कह दिया वो भी करना है क्योंकि इसका दारोमदार उसके ऊपर है, इसमें तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई वो वाजिब है ये नहीं, क्योंकि उसका सेपरेट कह दिया है ना, और भाई उसका सेपरेट कह दिया है। ये मिसाल नहीं ना समझ आ रही, तो मैं मिसाल दे देता हूँ। खाना खिलाओ, ठीक है, अब खाना खिलाना किस में? बर्तनों में, भांडे गंदे ने, अब बैठ जाओ जी, क्यों, क्या हो गया? आपने कहा खाना खिलाओ, ये बर्तन गंदे हैं, साफ़ होंगे तो हम खाना खिलाएंगे। समझ आ रही है? हाँ जी, तो अगर तो कह दिया खाना खिलाओ और भांडे साफ़ करके वो भी तोल ले आ जाए। अब ज़ाहिर बात इसमें तो कोई आप बैठ ही नहीं सकते ना, गौर फिक्र नहीं कर सकते। और अगर ऐसी चीज़ है मा यतवक्कफ़ु वाली अदाउल वाजिब, वाजिब की अदा करना उसके ऊपर दारोमदार है, अभी खाना खिलाने के दारोमदार भांडे तोड़ते हुए, और सेपरेट बोला नहीं है यकून वाजिबन बिनफ्सिल अमरी, ओ भाई नफ्स अमर की वजह से, अमर की वजह से वो भी वाजिब है। अब ये नहीं कि आपने तो कहा था खाना खिलाना है, ये तो बर्तन गंदे हैं, तो भाई खाना खिलाने दारोमदार किस में? बर्तनों में रख के देना है ना। हाँ, अगर तो ये कहा खाना खिलाओ भैंसों को, तो फिर तो ठीक है, बर्तन ना धोवो और मुँह आड़ के मुँह ठोक दो, मुँह मज में मसाला नहीं देवी था, मुँह आड़ के, फिर तो वो, लेकिन ये बंदे हैं, अब इनको मसाला तो दिया नहीं जा सकता, बंदे ने मुँह आड़ के भी डायरेक्ट ही चावल पा दे, वो तो बर्तनों में देना पड़ेगा, तो इसलिए बर्तनों को धोना भी फिर ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? लें जी, ये था खुलासा किसका? ख़ास का। अभी हम ख़ास की बात और भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ख़ास में बात आती है मुतलक और मुक़य्यद की, और अमर और नहीं की, अमर और नहीं की। फिर उसके बाद आम की बात है, फिर आगे मुश्तरक की बात है, और ये 50 पेजेस हैं भाई, 50 सफ़हात हैं, आपने पढ़ना है ना, तो कुछ थोड़ा सा बंदा वक़्त निकालेगा। तो फिर अगर आप बोलेंगे कि जनाब कि 5 मिनट के अंदर 50 सफ़हात, तो इसका मेरे पास कोई फार्मूला नहीं,
हाँ, एक ये कि 50 सफ़ात को कूट कर उनकी चटनी बनाकर मैं आपको खिला दूँ, और पेपरों के वक़्त हो सकता है कोई उनमें से कोई एक आधी बात आपके दिमाग में अल्लाह ताला डाल दे, अदरवाइज़ फिर बात समझ आई, काफ़ी है। ये वाला समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलें स्टॉप करता हूँ, आप भी कर लें रेस्ट। चलें जी, अगला ये लिख लिया गया है। तो हम क्या बात पढ़ रहे थे, ख़ास की बात हम पढ़ रहे थे ना। हाँ जी, इतने में तालिब इल्मों ने वक्फ़ा भी कर लिया होगा और कुरकुरे खा के फ़ारग हो गए होंगे जो लोग बाहर गए थे, क्योंकि तालिब इल्मों का यही होता है, अभी थोड़ी देर के बाद हमने कोई ना अच्छी जो है ना गज़ा वो लेनी है, तो कुरकुरे शुरकुरे। चलें अभी भी ये बात आगे चलेगी, इतना मैं पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद मैं स्टॉप करूँगा, आगे हम लिख लेंगे, और जिन्होंने कुरकुरे शुरकुरे खाने वो खा लें बाद में, क्योंकि तालिब इल्म में बेचैनी का मसला आता है, लगातार बैठ नहीं सकते, इस तरह भी कफ़ियत हो जाती है। हाँ जी, पंजाबी जिमें खारिश होने लग पैंती बंदे ना कि एक जगह तो बैन, तो इसलिए उनको भागना भूगना ये वो, और कम ही होते हैं जिनके अंदर सलाहियत हो कि ज़्यादा अरसा बैठ के वो फोकस करके पढ़ सकें, क्योंकि जो हमारा दिमाग है उसमें सिग्नल आते रहते हैं, हर चीज़ें मुख्तलिफ आती रहती भरमार। चलें जी, नहीं की बात हम करते हैं। हमने पीछे बात की है मुतलक मुक़य्यद की, अमर और नहीं की। स्पीड के साथ मैं चलूँगा ताकि आप बोर ना हो जाएँ। अन्नाही तलबुल कफ़ी अनिल फ़िअल, काम करने से रोकने का मुतालबा करना, रुक जाने का। अला जियातिल इस्तिअलाई, अपने आप को बड़ा समझते हुए, अपने आप को बड़ा समझते हुए रुकने का मुतालबा करना। अगर कोई बंदा अपने आप को बड़ा समझ रहा है और वो कह रहा हो ए काम ना करो, इसका मतलब ये नहीं है। ये क्या है? नहीं है। तो जैसे ला तफ़ाल, अब इसके ये सीगे हैं, ला तफ़ाल नहीं के जो सीगे हैं, और नफ़ीउल हिल्ली, हलाल होने की नफ़ी अगर हो तो वो भी ममानत ही होती है। नहीं का माना क्या है? मना करना, ममानत। या फिर सीगतुल अमरी, अमर के जो सीगे हैं बाज़ वो भी दलालत करते हैं काम के रुकने पे, जैसे ज़रूर, यानी ऐसे अल्फाज जिनको जो मादे के लिहाज से मना वाला माना उनमें पाया जा रहा। अब जाहिर बात है जब आप अमर में वो इस्तेमाल करेंगे तो रुकने वाला माना होगा ना, रुकने वाला माना होगा ना। तो इसलिए तो नहीं पर जो सीगे दलालत करते हैं, ये यूँ कह लें मना करने में जिन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है वो ये एक तो नहीं की गर्दान है जो आपने पढ़ी हुई है, और या फिर ये कह दिया जाता है हलाल नहीं है, इसका मतलब पाबंदी है। या फिर ये है कि अमर का सीगा भी नहीं में आ जाता है, मना करने के लिए अमर का सीगा भी जो दलालत करता है अपने मादे के लिहाज से। इसका ख्याल करना ज़रा, कोई मसला बने तो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। उलमा का इख्तिलाफ है इसके हकीकी माने में, इसका हकीकी माना कौन सा है, क्योंकि जैसे अमर के कई मानी है ना, इसके भी कई माने हैं। यदुल्लु अलल कराहती, बाद ने ये कहा वो शॉर्ट कर दिया ना ज़्यादा, कि ये कराहत पे दलालत करती है। नहीं का मतलब ये होता है कि ना करना अच्छा है। मुश्तरकुन बैनल कराहती व तहरीमी, बाद ने कहा ये कराहत और तहरीम के दरमियान जो नहीं का सीगा ये मुश्तरक इस्तेमाल होता है। जमहूर के नज़दीक तहरीम व तहरीम है, यानी जो नहीं का जो असल माना है वो तहरीम है। जैसे अमर का जो असल माना है वो वजूब है, काम करना ज़रूरी है, इल्ला यह कि करीना हो जो ये बताए कि काम करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे नहीं का माना जो अक्सरियत उलमा है वो कहते हैं तहरीम है, काम के ऊपर पाबंदी है, इल्ला यह कि कोई करीना दलील हो वो ये कहे कि काम के ऊपर पाबंदी नहीं है, बेहतर है, या वैसे कहा जा रहा है, या वैसे कहा जा रहा है। अब जैसे देखो ना, एक बंदा मुझसे रास्ता पूछता है, भाई मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है, मैं कहूँ सीधा जाना है, इधर नहीं मुड़ना, उधर भी नहीं मुड़ना। अब ये जो मैंने कहा इधर उधर नहीं मुड़ना, ये जो नहीं है ये तहरीम के लिए है, ये तो इरशाद के लिए, रहनुमाई के लिए ना, कि इधर उधर नहीं जाना, सीधे जाना है। अब हो सकता है बंदा कहे यार मैं उतनी घूम के चला जाना, वो तो ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं अपने लिहाज से जो मैंने रहनुमाई करना चाहता था मैंने कर दिया। ऐसे ये इस सेंस में भी नहीं आ जाती है कि आपने ये काम नहीं करना, यानी रहनुमाई कर दी जाती है कि बेहतर है आप ना करो, अगर आप कर लो तो कोई मसला नहीं। नंबर 2, इक़्तिज़ा नहीं अल-फ़ौरा व तकरार, क्या नहीं भी फ़ौरन और तकरार का मुतालबा करती है कि काम के ऊपर पाबंदी लगा दी, फ़ौरन रुक जाओ, और तकरार के साथ कि बार बार रुकने का वो कह दिया गया, अब आपने रुकना ही है, अब ये नहीं कि अभी रुकना है बाद में कर लो। तो बाद ने ये कहा हुआ है कि ला यदुल्लु बिसीगतिही अलल फ़ौरी व तकरारी, ये अपने सीगे के साथ फ़ौरन, फ़ौर पे और तकरार पे ये दलालत नहीं करती, यानी जो नहीं होती है या नहीं का जो लफ्ज़ है वो अपने सीगे के साथ फ़ौर या तकरार पे दलालत नहीं करता। और ये अम्रुन खारिजुन, ये खारजी चीज़ है। मैंने कहा ना करो
ना करो, ठीक है। तो अब ये देखेंगे अभी ना करें या कि बाद में ना करें, और अभी रुकना है या कि हमेशा के लिए रुकना है, इसके लिए वो कहते हैं खारिजी चीज़ों को देखा जाएगा। बाद ने कि अन्नहयु युफीदुल फौर व तकरार, जो नहीं है वो तकरार और फ़ौर का फ़ायदा देती है। नहीं का मतलब ये होता है कि आपने फ़ौरन रुक जाना है और रुके रहना है, तकरार रुके रहना है आपने, ये नहीं कि अभी ना करो बाद में कर लो, ये मतलब नहीं होता। तो ये नहीं कि दूसरी बात है। जो तीसरी बात इसमें वो ये है कि ये अहम है, इन तीनों में से ये ज़्यादा अहम है, वैसे हर अहम है लेकिन ये उनमें से। इक़्तिदा नही फ़साद अल मनही अन्हु, जो नहीं है वो मनही अन्हु जिससे मना किया गया है उसके फ़साद ख़राब होने का तकादा करती है या कि नहीं। मैंने आपको रोका, आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम नहीं किया, आपने काम कर लिया, अब आपके काम का एतबार है या कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो इसमें कहते हैं मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। एक सूरत यह है कि अन्नहयु मुतवज्जिहुन इला वस्फ़िन लाज़िमिन लिल फ़िअल, नहीं मुतवज्जे है ऐसे वसफ़ की तरफ जो फ़ेल को लाजिम है, जो फ़ेल को लाजिम है। इधर काम से मना किया गया, मना किया गया एक ऐसे वसफ़, एक ऐसी बात की वजह से जो फ़ेल के साथ मुत्तसिल है। मिसालें आप भाई किताब में देखिएगा, टाइम शॉर्ट था इसलिए मैंने आपको जो लुब्बे लुबाब है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये जब समझ लेंगे ना और किताब की स्टडी करेंगे, आप जनाब भागते जाएंगे। जैसे मोटरवे और जीटी रोड पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, फ़ौरन आपको समझ आती जाएगी। जब आपको ये बेसिक अंडर नहीं है तो आप एक सफ़े को पढ़ने में आप 20 मिनट लगा देंगे, भाई समझिए ये क्या क्या हो रहा है। अब ये देखें, कहते हैं नहीं मुतवज्जे है ऐसे वसफ़ की तरफ जो लाजिम है फ़ेल को, यानी एक काम करने से मना कर दिया गया। और वो काम मना क्यों किया गया? क्योंकि किसी ऐसी बात की वजह से जो उसके साथ लाजिम है, जो उसके साथ उस बात की वजह से, उस बात की वजह से। मैं मिसाल देता हूँ, कोई एक्सीडेंट आती है और बेबी साथ उठाया हुआ है, वो दूर से, अब उसको आपने अंदर नहीं आना, क्यों? बेबी की वजह से अंदर जनाब दरस हो रहा है, सब लोग बैठे, वो बेबी रोएगा। अब ये तो नहीं कि बेबी के मुंह को टेप लगा दो, भाई ऐसा तो कर नहीं सकते, बच्चों को बंदा मना नहीं कर सकता। अब वो औरत बच्चा घर वालों को जमा करा के आएगी ना, कहीं और भी जमा नहीं करवा सकती, फ़र्ज़ किया। अब बात समझ आई है कि रोका गया किसी को किसी वसफ़ की वजह से जो वसफ़ उसके लिए लाजिम है। तो इसमें जमहूर ने कहा फ़सादुल फ़ेल व बुतलानुहु, फ़ेल भी, फ़ेल फासिद भी है और बातिल भी है। ऐसा फ़ेल फासिद और बातिल है। इधर मना किया इधर समझने वाली चीज़ है। मना किया काम इस तरह का था जैसे अभी मैंने मिसाल दी है। अब एक बंदा काम कर लेता है, एक बंदा काम कर लेता है तो काम का कोई एतबार नहीं, काम का कोई एतबार नहीं है। ये फासिद और बातिल होने का ये मतलब है। और इधर काम का कोई एतबार नहीं, काम कल अदम है, इंग्लिश में नल एंड वाइड है, उसको बिल्कुल एतबार नहीं है, उसका पकड़ा है मुझे, उसका बिल्कुल एतबार नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये जमहूर ने कहा है। हनफिया क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसमें तफसील है, वो कहते हैं इबादत हैं, इबादत हैं। अगर किसी इबादत से मना किया गया और मना किया गया महज किसी और चीज़ की वजह से जो इबादत को लाजिम है, तो फिर फ़ेल फासिद भी और बातिल है। अगर कोई बंदा इबादत करता है तो उस इबादत का कोई एतबार नहीं है। अब अगली बात समझेंगे तो ये समझेंगे, आपको पीछे वाली बात क्लियर समझ आ जाएगी। और अगर मामला है, अगर मामला है तो फ़ेल फासिद है, बातिल नहीं है। फ़सादुहु ला बुतलानुहु, तो वहाँ फ़सादुल फ़ेल, फ़ेल का फ़साद पाया जाएगा, बुतलान नहीं पाया जाएगा। भाई क्या मतलब? मतलब ये है कि फ़ेल फासिद है, आप गुनहगार होंगे, बातिल नहीं है। हाँ उसके असरात मुरतब होंगे, हाँ उसके असरात मुरतब होंगे। बात समझ आई है? कैसे? आप कहेंगे हो ये भी पंगा ही है, कैसे असरात मुरतब होंगे? जुमे के वक़्त आपने सारे काम छोड़ने, हाँ बैच छोड़नी है, बिजनेस छोड़ना है, आपने जुमा पढ़ने जाना है। मना किया गया किस वजह से? जुमे की वजह से। अब एक बंदा बिजनेस करता है, एक बंदा बिजनेस करता है,
ख़रीदो फरोख्त करता है। अब मलकियत तो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब मैंने पैसे दिए, चीज़ ले ली, वो चीज़ मेरी, पैसे उसके, असर मुरतब हो गया। लेन देन करने का ये मतलब है ना। एक असर मुरतब ना हो। मैं एक बच्चे के साथ मामला करता हूँ, बच्चा छोटा बच्चा है। अब आपने पीछे वो मसाइल पढ़े हुए सारे कि भाई कौन अहलियत कौन सी होती है, वजूब और अहलियत अदा वगैरह वगैरह सारा जो है वो उसको रिवाइज़ कर लेना, पिछले साल वाला आपको बात समझ आएगी। मैं बच्चे को मैं पैसे देता हूँ और बच्चे से चीज़ पकड़ लेता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, ये असर मुरतब होता है? इधर नहीं होता, असर मुरतब नहीं होता मामले का, क्योंकि आप बच्चे के साथ मामला नहीं कर सकते। आप बच्चे के साथ मामला नहीं कर सकते। हाँ, बाद में अगर वली देखते हैं वो तो अलग मसला है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। तो ऐसे वो कहते हैं जो हनफी हैं, मामलात में फेल फासिद है लेकिन बातिल नहीं है। फासिद है, बंदा गुनहगार है, आपने गलत काम किया, लेकिन बातिल नहीं है, असर मुरतब होगा, असर मुरतब होगा। और वो कहते हैं मरतबतुन बैनल बातिल व सही। ये जो फासिद होने वाला ये वाली बात है ना, ये बातिल और सही के दरमियान मर्तबा है। मतलब एक काम सही होता है, इधर देखें, आपने काम किया, अरकान मौजूद हैं, शराइत मौजूद हैं, कोई माने नहीं है, वो काम सही है। आपने काम किया और अगर ख़राबी है इस तरह की, तो वो फासिद भी है और बातिल भी है, ठीक है। और अगर आपने काम किया इस तरह का है तो वो फासिद है, बातिल नहीं है, बातिल नहीं है। मतलब एक बातिल होता है और फासिद होता है, और एक सिंगल फासिद होता है, और एक मामला सही होता है। ये इस सूरत में क्या कहते हैं ये। अब इसके ऊपर बहुत से मसले, जब आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये देखेंगे कि जनाब फुकहा जो हैं, उलमा जो हैं, वो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, भाई इसके साथ मुत्तसिल फ़लाँ चीज़ है उसमें ख़राबी है, लिहाजा इसके लिए ये हुक्म है। दूसरा कह रहा है नहीं, एक बंदा कहता है ये काम करने से काम हो जाएगा, दूसरा कहता है काम करने से काम नहीं होगा। तो रीज़न क्या है? रीज़न उसकी ये है। अब आपको ग्राउंड समझ आएगी तो आगे वाली बात समझ आएगी ना। अब अगर ग्राउंड ही समझ नहीं है, ठीक है, फिर आप कहेंगे मौलवी की यार एक और गल करता दूजा और गल करता। ये सिर्फ इधर नहीं है, दुनिया में हर जगह ऐसे होते हैं। जो भी डिसिप्लिन है, जो भी फील्ड है, वहाँ पे लोग स्टडी करते हैं, ऐसे इख्तलाफात होते हैं। और जो कमले होंगे ने में रोड़ा मौलवियों के इख्तलाफ ही नहीं मुकदे गए, ये वो इस तरह के भाई हैं। वो इख्तलाफ तो नागज़ीर हैं, इख्तलाफ से आप बच नहीं सकते हो। ये था अन्नाहयु मुतवज्जिहुन इला अम्रिन मुकारिनिन औ मुजाविरिन गैर लाज़िमिन लिल फ़िअल। नहीं मुतवज्जह है किसी ऐसी चीज़ की तरफ जो मुत्तसिल है या करीबी है, लेकिन फ़ेल को लाजिम नहीं है, लेकिन फ़ेल को लाजिम नहीं। अगर एक काम से मना किया आपने, ये काम नहीं करना, क्यों? किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो उसके करीब है, जो उसके करीब है, मुत्तसिल है, लाजिम नहीं है, या फिर क्या कहते हैं करीब है, तो इसमें जो ज़ाहिरी हैं वो कहते हैं फ़सादुल फ़िअल फ़ी हाज़िल हालति। इस सूरत में भी फ़ेल जो है ना वो फासिद और बातिल है। इस सूरत में भी फ़ेल फासिद, और वो कहते हैं शरीयत ने मना कर दिया है ना, आप काम करते हैं, आपके काम का एतबार नहीं। मोटी जी गल है, ये ज़ाहिरिया कहते हैं। जो जमहूर हैं वो कहते हैं अन्नाहयु यक़्तज़ी कराहतल फ़िअल मा तरत्तुबिल आसारी। वही बात है को नहीं तकादा करती है फ़ेल के मकरूह होने का, मा तरत्तुबिल आसारी, आसार के मुरतब होने के साथ, आसार के मुरतब होने के साथ। बात समझ आ रही है? और ये तीसरी सूरत है, वैसे ये पहले लिखनी चाहिए थी, वो लिखने में मैंने इसको इधर कर दिया, उल्टा लिख दिया ऐसे करके। तरतीब ऐसे है असल। मानहा अनु शारिउ लिअैनिही, यानी वो काम जिस इशारे ने उसकी ज़ात की वजह से मना किया गया है, ख़राबी उसकी ज़ात के अंदर है। इधर ये वो काम है कि ख़राबी ज़ात के अंदर नहीं है, ख़राबी औसाफ के अंदर है। फिर औसाफ लाजिम है या गैर लाजिम है, इसको देखा गया है। ये है ख़राबी ज़ात के अंदर है। अभी मैंने जो मना की मिसाल दी है कि जुमे के वक़्त बिज़नेस ना करो, बिज़नेस करने में ख़राबी है, बिज़नेस करने में ख़राबी नहीं है। तो ये अन्नाहयु यक़्तज़ी फ़सादल मनही यानु व बुतलान हो, नहीं तकादा करती है मन यानु के फ़साद और बातिल होने का। जैसे बेउल मादूम है, अभी ख़राबी बै के अंदर है, तो बेउल मादूम अगर किसी ने कर ली वो नहीं होगी, असर मुरतब नहीं होगा, असर मुरतब नहीं होगा, आप हराम खाएंगे। ऐसे दूसरे लफ्ज़ों में अस्सलातु बिला वुज़ूइन, वज़ू के बग़ैर नमाज, अस्सलातु बिला वुज़ूइन, वज़ू के बग़ैर नमाज। अभी नमाज होनी नहीं, जितनी मर्जी मतलब है वज़ू के बग़ैर आप नमाज़ें पढ़ लो, जितना मर्जी ज़ोर लगा लो, एक टांग पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। सर्दी में ये छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ और एक टांग के ऊपर, एक मिनट, तो ये चीज़ है।
बात समझ आई है? ओ भाई बात समझ आ गई? हाँ जी, एक मुझे चेक करने दे ज़रा रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, आम की बात है, तो यहाँ पे ये ख़ास की बात है, अब आगे आम की बात है। अल आम डेफिनेशन देखते हैं। लफ्ज़ुन यस्तग़रिक़ु जमीअ मा यसलु लहु बिवज़्इन वाहिदिन दफ़अतन वाहिदतन मिन गैरि हस्रिन। ये वो लफ्ज़ होता है, ज़रा समझ लें, जो घेरता है उन तमाम को जिनके लिए वो दुरुस्त हो। यानी आम वो लफ्ज़ होता है जो तमाम मानी को घेर लेता है, जिनके लिए वो दुरुस्त हो। बिवज़्इन वाहिदिन, एक ही वज़ह के साथ, यानी दफ़अतन वाहिदा, एक ही दफ़ा, मिन गैरि हस्रिन, बग़ैर तादाद मुतय्यन करने के। मिन गैरि हस्रिन, बग़ैर तादाद आप हसर नहीं, बंद नहीं कर सकते कि इतना है। अब ये देखें, मतलब ये है कि आम के नीचे एक वक़्त में बहुत से अल्फाज जो है ना, सॉरी, बहुत से जो अफराद हैं वो आते हैं, ठीक है। और बहुत से अफराद के लिए जो है ना, एक ही दफ़ा एक ही वजह के साथ उस लफ्ज़ को मुकर्रर किया जाता है, उसको कहते हैं आम। उसको क्या कहते हैं? आम। अब जो अल्फाज हैं, उमूम के जो अल्फाज हैं वो नीचे मैंने लिख दिए। अब जब आप इनको देखोगे तो आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखें, अर्रिजाल और रिजाल का लफ्ज़ है, अर्रिजाल ये आम है, अर्रिजाल ये आम है। बात समझ आ रही? अब अर्रिजाल एक वक़्त में बहुत से लोग, अर्रिजाल एक वक़्त में बहुत से लोग। उमूम के जो अल्फाज हैं वो ये हैं, कुल्लुन, जमुन, ठीक है, तमाम, और जमुन जमात। अल जमु अल मुअर्रफ़ु बि अल लिल इस्तिग़राक़, वो जमा जिसको अलिफ लाम के साथ मारफा बनाया गया हो और अलिफ लाम जो है वो इस्तिग़राक़ का हो। किसका हो? इस्तिग़राक़ का हो। यानी ऐसा अलिफ लाम जो तमाम अफराद को मुराद ले रहा हो, ठीक है, अपने लफ्ज़ के माने के जो तमाम अफराद हैं वो मुराद हो, इस्तिग़राक़ का हो। या फिर जो है ना, अल मुअर्रफ़ बिल इज़ाफ़ती, ऐसी जमा जिसको मारफा बनाया गया इजाफ़त के साथ, वो भी आम का माना देगी, उसका माना भी आम होगा। ऐसे अल मुफ़रद अल मुअर्रफ़ु बि अल मुफ़ीदती लिल इस्तिग़राक़, यानी ऐसा मुफ़रद जिसको मारफा बनाया गया है अल के साथ और वो अल जो है इस्तिग़राक़ का फ़ायदा दे रहा है, उसमें भी तमाम अफराद आ जाएंगे। ऐसे अल मुफ़रद अल मुअर्रफ़ु बिल इज़ाफ़ती, ऐसे वो मुफ़रद जिसको मारफा बनाया गया इजाफ़त के साथ, वो भी आम का माना देगा। वो भी बात समझ आ रही है? कुल्लुन का लफ्ज़ है। ऐसे जमा अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लेकर आगे आम का माना देगी जमा। ऐसे जमा को मुज़ाफ़ कर दिया, वो भी आम का माना देगी। मुफ़रद के ऊपर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लेके आम का माना देगी। मुफ़रद इजाफ़त के ज़रिए मारफा बनाया आम का माना देगी। इससे मसूल अस्माए शर्त अस्माए इस्तिफ़ाम आम का माना देंगे। इसम नकरा अल वारिदतु फ़ी सियाक़िन नफ़ी अविन नही, नफ़ी या नहीं के जगह पे, मतलब कलाम में इसम नकरा आ रहा है, वो भी आम का माना देगा। ये हैं उमूम के अल्फाज। आगे जो है ये बात है, मुख्तसर है, आसान। ये देखें, दुख़ूलुल इनासी फ़ी ख़िताबि ज़ुकूरी, मुज़क्करों के ख़िताब में कलाम में मुअन्नसें शामिल हैं या कि नहीं है। अब मैं अगे हूँ गल करने लगा वहाँ, एक ये देखो, तो अल्फाजुल जुमुई, जो जमा के अल्फाज हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा, मा यख्तस्सु बिज़ुकूरी औ बिलअक्सी, यानी या तो ये सूरत होगी, वो अल्फाज होंगे जमा के जो मुज़क्कर के साथ ख़ास हैं या मुअन्नस के साथ ख़ास हैं। जैसे अर्रिजालु मर्द, बहुत से मर्द, अन्निसाउ बहुत सी औरतें, अन्निसाउ बहुत सी औरतें। अब ये जो है रिजाल का मर्दों के साथ ख़ास है और ये औरतों के साथ ख़ास है, तो यही जो है ना मतलब है मुराद होते हैं। अच्छा, मा यश्तमिलु, मतलब ये है कि यहाँ जब मर्द कहा जाएगा तो मर्द ही मुराद है ना, औरतें तो नहीं हो सकती। अच्छा, मा यश्तमिलु ज़ुकूरता जो है ना वल इनासा, यानी वो अल्फाज जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को शामिल हों। जैसे अन्नास है, नास में लोगों में औरतें मर्द दोनों शामिल हैं। अल इंसु इंसानों में औरतें मर्द दोनों शामिल हैं। मन में दोनों शामिल हैं। माँ का लफ्ज़ भी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। यानी कुछ अल्फाज वो होते हैं। मा यस्तामिलु भी अलामत तानीस या भी तज़कीरी, वो अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं मुज़क्कर मुअन्नस की अलामत के साथ।
तो अब इसमें जो है ना वो मुज़क्करों के साथ मुअन्नस हैं या कि नहीं, इसमें जमहूर का जो है वो इख्तिलाफ़ है। जमहूर ने कहा इख्तिसास हैं, यानी वो जमा वाले सीगे जो मुज़क्कर की अलामत के साथ आ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ मुज़क्कर ही मुराद हैं, और जो जमा के सीगे मुअन्नस की अलामत के साथ आ रहे हैं वो मुअन्नस ही मुराद हैं। बाद ने कहा वह जमूउल मुज़क्कर की जो जमे हैं तशमल वाली नासा, वो औरतों को भी शामिल हैं। यानी मुज़क्कर के जो सीगे जहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, कालू कहा हुआ है, वहाँ पे औरतें भी मुराद हैं, और जहाँ पे औरतों को कहा गया है वो अलग मसला है। लेकिन जहाँ पे मुज़क्करों की बात की गई है कि भी और मुज़क्कर के साथ मतलब लफ्ज़ के साथ मुज़क्कर वाला सीगा इस्तेमाल किया गया है, तो वहाँ पे जो है ना वो औरतें भी शामिल हैं। ये कुछ नहीं कहा, बहरहाल जमहूर नहीं कहते, जमहूर नहीं कहते। और ये जो चीज़ देख के इसके मेरे ज़हन में फ़ौरन वो बात आ गई, ये नमाज में जिन उलमा कराम ने फतवा दिया हुआ है भाई बाल जो है ना वो खोल के ख़वातीन जो है ना वो नमाज पढ़ेंगी, ये बाज़ उलमा ने फतवा दिया हुआ है। भाई मज़े की बात ये है, और हवाला वो एक जगह पे मैं गया, उन्होंने मुझे कहा, मैंने ये बात की, मुझे वो बुखारी वाली हदीस निकाल के दे दी, ये देखो जी सही बुखारी, अल्लाह के नबी ने कहा बंदे को कहा भी बाल खोलो, नमाज में बाल खुले होने चाहिए, इमाम बुखारी ने बाब कायम कर दिया। मैंने कहा ये देख लो, ये बंदे को कहा हुआ है, कहाँ बंदा और कहाँ बुढ़ी, कहाँ औरत और कहाँ मर्द, कहाँ दोनों के बालों की नोयत। उलमा ने इसके ऊपर किताब लिखी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टडी की है, अगर एक औरत बाल खोल के नमाज पढ़ती है उसकी नमाज ही नहीं होती। लो उन्हें तो एतकी करना ही, तुझे बहुत बड़ा इमाम है, उसने इसके ऊपर किताब लिखी है, और ये बकायदा उलमा लिखा हुआ है, औरतों के बालों की सेहत अलग है। और वो लफ्ज़ों को देख के जो है ना वो जस्ट आपने फैसला दे दिया है। इतना लंबा अरसा जो माकबल जिस मादी में जो स्टडी की गई है, अइम्मा के जो फतावा जाते हैं वो भी देख लो ना, और ये चीज़ें भी देख लो। तीसरी चीज़ है अकल्लुल जमे, जमा में जमा की बात हो रही है ना, इसमें इधर यहाँ पे था जमा के जो सीगे हैं वो आम में आते हैं। तो ये देखें जमा में कम से कम कितने अफराद होते हैं। जमहूर ने कहा इसनानी 2 भी हो सकते हैं, बाज़ ने कहा सलात कम से कम 3 होते हैं, ये बाज़ का मौक़िफ़ है। फिर आगे जो खिताब है दुखूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी खिताबिन, एक खिताब किया गया है कि आपने ये काम करना है। अब उसमें अल्लाह के नबी भी दाखिल हैं या कि नहीं है, तो जमहूर ने कहा इजाबु यस दाखिल हैं, बाज़ ने कहा नफ़ी दाखिल नहीं है। तो इनकी तरफ जो हल्के हल्के जो है ना वो दलाइल हैं, मुसन्निफ ने उनका जिक्र किया हुआ है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि आम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, जो उमूम के जो अल्फाज हैं वो, और ये वाली जो बात है वो, बाकी तो मेरा ख़्याल है आसान ही है, कोई ना कोई इसका पल्ले पड़ा होगा। अब ये स्टॉप करते हैं, आगे लेके फिर आखिरी बात करते हैं।